हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। हम लोग एकदम शुरुआत से शुरू कर रहे हैं। आइए आज लोग देखते हैं नंबर सिस्टम किसको कहते हैं और नंबर सिस्टम में किन किन संख्याओं को लिया जाता है, संख्याओं की डिफिनीशन क्या होती है और किस संख्या को क्या कहते हैं। तो एकदम बेसिक लेवल से हम लोग शुरू करेंगे, एकदम ऐसा जिससे कि सबको समझ में आए। तो एसएससी की तैयारी करने वाले सभी बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने जा रही है। साथ ही साथ और भी तैयारी करने वाले बच्चे भी इससे बहुत ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या क्या है? प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या जिन संख्या की सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो इनको हम क्या कहेंगे? प्राकृत संख्या। इसका इंग्लिश में अगर मैं डिफिनीशन देखें तो ऑल काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि कोई भी काउंटिंग नंबर जिन संख्या की सहायता से हम वस्तुओं को गिन सकते हैं उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। देखिए अगला जो है वो है सम संख्या। सम संख्या किसको कहेंगे? तो सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए सम संख्या कहलाती है, यानी कि ऐसी संख्या जो 2 से भाग देने पे पूरा कट जाए, जीरो आ जाए। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसी तरह से और भी संख्याएं हैं जिसको हम सम संख्या कह सकते हैं, जो जिसमें भाग देने पर 2 से पूरी तरह से कट जाए। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन ये है आपका विषम संख्या, यानी कि ऐसी संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो, विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 11 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 21 हो गया। ये सारी की सारी संख्याएं क्या है? विषम संख्या है। अगला है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। जीरो सहित प्राकृत संख्या के परिवार को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जब हम जीरो से काउंटिंग करना शुरू करेंगे, यानी 0 1 2 3 4 5 6 अनंत तक, तो इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या। जीरो सहित सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहते हैं। जीरो सहित यानी जीरो से जब हम इधर जाएंगे -1 -2 -3 -4 -5, इसी तरह जीरो से इधर जाए 1 2 3 4 5 6, तो उसको हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, अगला जो है परिमेय संख्या, यानी रेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में दर्शाया जा सके परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ q जो है नॉट इक्वल टू 0, यानी q को 0 नहीं होना चाहिए। यानी 5/6 हो सकता है, -9/7 हो सकता है, 2 5 7 हो सकता है, 0/1 हो सकता है, लेकिन 1/0 नहीं हो सकता है। 1/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं। 0/1 जल्द लिखेंगे तो ये परिमेय संख्या है। -5 हो सकता है, 7 हो सकता है। इसी तरह से सभी संख्याएं जो है, यानी कि कोई भी इंटीजर ले लेंगे तो वो क्या होगा? आपका परिमेय संख्या होगा। लेकिन अगर मैं नीचे डिनोमिनेटर के रूप में 0 लिखा हुआ है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। और भी परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है, तो आगे हम इसकी चर्चा करेंगे। देखिए अगला जो है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे √2 का वैल्यू हम नहीं निकाल पाएंगे, पॉइंट में आता चला जाएगा। से √7 का √2 का वैल्यू नहीं निकल सकता है। इसी तरह से पाई भी जो होता है वो अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर कहलाती है। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। परिमेय हो या अपरिमेय संख्या हो, दोनों प्रकार की संख्या हम क्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। जैसे 1 हो गया, 4 हो गया, √3 हो गया। पाई भी क्या है? ये वास्तविक संख्या। 3/5 जो है ये भी वास्तविक संख्या के आता है। रूढ़ या अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। एक से बड़ी सभी संख्याएं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से भाग न लगे अभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 2 के कितने फैक्टर होंगे? तो ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। 3 हो गया, ये भी 1 और 3 से कटेगा। 5 हो गया, 1 और 5 से। यानी ऐसी संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये सारी की सारी संख्याएं, यानी कि आगे भी जाएंगे जितनी ऐसी संख्याएं मिलेंगी जो अपने आप से कटे और किसी भी नंबर से न कटे और केवल अपने आप से कटे और साथ ही साथ 1 से कटे, जिसके 2 फैक्टर हों, उसको हम कहते हैं रूढ़ या अभाज्य संख्या। इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोला जाता है। देखिए दोस्तों, जुड़वा या अभाज्य संख्या, ट्विन प्राइम नंबर, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है। वैसी अभाज्य संख्या का युग्म जिनके बीच का अंतर 2 हो, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे ये देखिए 3 जो है प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का है। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 है। 17 प्राइम नंबर है, 19 प्राइम नंबर है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 का है। तो इस तरह की संख्याएं जो प्राइम नंबर हो साथ ही साथ दोनों के बीच का अंतर 2 हो, तो उसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य संख्या यानी ट्विन प्राइम नंबर। देखिए सह अभाज्य संख्या।
सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर किसको कहेंगे? वैसी संख्या का युग्म जिसका HCF जो है 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 5 और 6 दोनों के फैक्टर में से केवल एक कामन हो, यानी 1 कामन हो, कुछ भी कामन ना हो, केवल 1 कामन हो, यानी HCF इन दोनों का 1 आए। 8 और 9 दोनों का HCF जब 1 आए तो इस तरह की संख्या को हम कहते हैं सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर। भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के साथ साथ अन्य संख्या से भी विभाज्य हो, भाज्य संख्या कहलाती है। इसका मतलब है तो उसको हम भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर कहेंगे। जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 15 हो गया, ये क्या है? ये सारे के सारे भाज्य संख्या है। इसका फैक्टर जो है 2 से अधिक आएगा। ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी, ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से, यानी 2 से अधिक जब फैक्टर किसी नंबर का हो तो उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। अंत में देखेंगे रामानुजन संख्या वैसी लघुत्तम प्राकृत संख्या जिसे 2 अलग अलग घन संख्या के योग के रूप में लिखा जा सके रामानुजन संख्या कहलाती है। जैसे 1719 है, 1729, 1729, तो इसको देखेंगे अगर में तो हम 2 क्यूब के रूप में इसको लिख सकते हैं और जोड़ेंगे तो हमको 1719, 10 का क्यूब करेंगे और 9 का क्यूब करेंगे तो दोनों का क्यूब करने पर हमको कितना मिलेगा? तो ये 1700। इसी तरह से 12 का क्यूब करेंगे, 1 का क्यूब करते हैं और दोनों को प्लस करेंगे तो 729। तो इस तरह की संख्या जिसका 2 भाग में तोड़ करके और क्यूब किया जाए और क्यूब करने पर उसको प्लस करने पर हमको उतना ही नंबर प्राप्त हो जाए तो उसको हम बोलते हैं रामानुजन संख्या। यानी 2 अलग अलग घन संख्या के योग के रूप में लिखा, 2 एक ये, इसको हम 2 अलग अलग घन संख्या के रूप में लिख करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी संख्या को कहा जाता है रामानुजन संख्या। आई होप आपको नंबर सिस्टम में ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।